राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 जय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मुरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है।
भगवान के मार्ग पर चलने वाले उपासक को, साधक को भगवान की कृपा से, भजन के प्रभाव से, उपासना के प्रभाव से एक सहज निश्चिंतता प्राप्त होती है, एक सहज आनंद प्राप्त होता है, एक सहज मस्ती प्राप्त होती है। भजन के प्रभाव से, भगवान की शरणागति के प्रभाव से ये भगवान की तरफ से मिलता है उपासक। क्या? सहज निश्चिंतता, बेपरवाही, मस्ती। लेकिन इसमें बाधा उत्पन्न जब होती है जब हम असंगता को स्वीकार नहीं करते। हम किसी ना किसी प्रकार का संग कर बैठते हैं, तो ये जो सहज भगवान की कृपा से हमें मिला, जब विचार करिए मार्ग में आए, प्रवेश किया, तो एक सहज आनंद था, एक सहज उत्साह था, एक सहज नवीन लालसा थी प्रभु के दिव्य चरित्रों को श्रवण करने की, प्रभु के दिव्य चरित्रों को दर्शन करने की एक लालसा थी। और वो सहज लालसा थी, वो प्रभु प्रदत्त थी। प्रभु की कृपा से प्रभु ने अपने शरणागत जनों को वह मस्ती दी थी। लेकिन उस मस्ती में बाधा उत्पन्न हो जाती है। कब? जब असंगता को हम स्वीकार नहीं करते। असंगता जो उपासक स्वीकार कर लेता है, उसकी मस्ती को कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, उसकी मस्ती को कोई बाधित नहीं कर सकता। और जहां संग हुआ किसी का, अगर संग हुआ तो आपकी मस्ती में बाधा पहुंच जाएगी। आपका जो सहज आनंद है, सहज चिंतन है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी। संग, बाहर के व्यक्ति का संग और अंतर की वृत्ति का संग, दो संग महापुरुषों ने कहे। एक तो बाहर के व्यक्ति का संग ना होने पाए, संग की बात कही है, कैसा भी संग ना होने पाए, न सत न असत, केवल और केवल गुरु वचनों का संग रहे। क्योंकि कहीं भी आप संग करेंगे तो उस संग का प्रभाव होगा आपके चिंतन में, वे संग आएगा, चाहे सत हो या असत हो, चाहे राग युक्त हो चाहे द्वेष युक्त हो, वो संग आपके चिंतन में आएगा। और जहां चिंतन में संग आने लगा किसी भी प्रकार का, तो बस भगवत चिंतन में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। जो चिंतन एक सहज चल रहा था, उस सहज चिंतन में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और जो दूसरी बात है वृत्ति का कुसंग, उस वृत्ति के कुसंग को बहिर्मुख होने के कारण हम देख नहीं पाएंगे। बाहर के व्यक्ति का कुसंग तो समझ आ रहा है, और सीधी सी बात कुसंग की महापुरुषों ने वर्णन करी कि जिस संग के द्वारा आपका भगवत चिंतन छूटने लगे और उसका संग, जिसका हम संग कर रहे हैं, उसका चिंतन होने लगे, मतलब हमने उस संग को अंदर से स्वीकार कर लिया। भगवान की बड़ी विचित्र माया है, वो कई बार हमारे बिल्कुल पक्ष में होकर के संग देती है, या कह लीजिए हम उसको अपना समझकर संग करने लगते हैं किसी को भी। और जहां हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का संग करेंगे, उसका सीधा सा प्रभाव होगा आपके हृदय की निश्चिंतता को वो मिटा देगा संग, आपके हृदय की सहज आनंद अवस्था को मिटा देगा वो संग। यहां महापुरुषों के संग के विषय की बात नहीं हो रही, उनके लिए तो आचार्यों ने आदेश किया है, साधु संगति करी अनुदिन राति, संतों का संग किया जाए, रात दिन संतों का संग किया जाए। उनके प्रति अगर आसक्ति हो जाएगी तो वह आसक्ति आपकी मोक्ष का कारण बनेगी, भगवान की प्राप्ति का कारण बनेगी। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का संग करने से, भले ही भगवत संबंधी हो, इसलिए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान अभी कल ही कह रहे थे सत्संग में, कोई नहीं, किसी का कोई संबंध नहीं, संग है और वह भगवत प्राप्त नहीं है, तो उसके अंदर गुण भी हैं और उसके अंदर दोष भी हैं। वो गुण दोष से रहित नहीं है, और हम भी गुण दोष से रहित नहीं हैं। जब हम दोष और गुणों से रहित नहीं हैं तो हमें दृश्य में वही दिखेगा, और वह दिखेगा तो कहीं गुण देख करके आसक्ति होगी और कहीं दोष देख करके द्वेष होगा।
जहां ये होगा वहां सहज भगवत चिंतन जो होगा वह बाधित हो जाएगा। अन्यथा केवल गुरु वचनों का आश्रय लिए रहे और असंग रहे। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, जो असंगता है ये शस्त्र है, इसको दृढ़ता से अगर धारण कर लिया जाए तो अनेक विपत्तियों को नाश करने में सामर्थ्यवान हो सकता है वो उपासक जो असंग रहता है। किसी का संग नहीं, केवल गुरु वचनों का संग, गुरुदेव के वचनों का संग, और दूसरा केवल और केवल अपनी श्री जी का संग। अपनी श्री जी के संग में है, श्री जी की सेवा परायण है, हमेशा बस श्री जी की सेवा के लिए अब ये करना है, अब ये करना है, ऐसा विचार परायण है। नहीं कुछ बन रहा तो हम एकांत में हैं, श्री जी के भरोसे बैठे हैं, श्री जी के भरोसे पड़े हैं। जब जागे तब प्रिया भजे, नहीं सोवे पांव पसार, बात बन जाएगी। लेकिन अगर किसी का भी संग किया तो बात नहीं बनेगी। आप देखिए, थोड़ा विचार करिए, भगवत मार्ग में प्रवेश करते समय जैसा आनंद, जैसा उत्साह, जैसा नवीन उत्साह, नित्य नवीन जानने की एक अभिलाषा जो हृदय में रहती है, जिस दिनचर्या को हम अब कर रहे हैं वह दिनचर्या को करने का एक नवीन उत्साह जो रहता है एक नवीन साधक को, वैसा उत्साह कम क्यों होता चला जाता है? कारण यही है कुसंग संग, दोनों ही बात है। हम केवल और केवल अपनी भावनाओं को मिश्रित ना होने दें। हमारी कोई भावना है, हम किसी का संग करेंगे, वो हमारी भावना के विरुद्ध बोलेगा तो हमारी भावना में मिश्रण हो जाएगा, और जहां मिश्रण हुआ अब हम उसकी भावना के अनुसार चलने लगेंगे। नहीं, हमें अपनी भावना के अनुसार चलना है। हमने जैसा श्री जी से संबंध बनाया है, जैसा गुरुदेव से संबंध बनाया है, हमारा ये पर्सनल है। किसी और की वार्ता सुनकर, किसी और की बात को स्वीकार करके, या किसी के संग के प्रभाव से कि अमुक भी ऐसा करते हैं हम भी ऐसा कर लें, नहीं, ऐसे नहीं। हमारे गुरुदेव ने जो कहा है हम वैसा उपासना पद्धति करेंगे और किसी का संग नहीं करेंगे। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि एकांत में जब आप ऐसा विचार करेंगे कि हमें किसी का संग नहीं करना, तो निश्चित रूप से आपका जो सहज आनंद है, सहज आनंद है, उसका प्रादुर्भाव हो जाएगा, सहज मस्ती बनी रहेगी। क्योंकि अगर श्री जी के सिवा कोई नहीं है तो मन अगर भागेगा भी तो भाग करके लौट करके आएगा कहाँ? श्री जी के चरणों में। अब जैसे मन कहीं भी भागे, धाम आया लेकिन विषयों के प्रति आसक्ति है तो लौट फिर करके वहीं जाता है। धारा का जहाँ ढलान होता है वहीं धारा जाती है। इसी प्रकार अगर श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं होगा, गुरुदेव के वचनों के सिवा हमारा कोई नहीं होगा, तो मन अगर भाग कर भी जाएगा, मन एकांत में परेशान भी करेगा तो कितनी देर करेगा? हाँ, मन ने परेशान किया और हमने उसके अनुसार उसको संग दे दिया तो फिर बहुत लंबी गाड़ी चलती चली जाएगी, फिर नहीं विश्राम प्राप्त होगा, फिर नहीं आनंद प्राप्त होगा। जो सहज है, वर्षन तुमेव सहजाद्भुत सौख्य धारा, ये लाडली जी की तरफ से मिलता है, श्री जी की तरफ से मिलता है। इस सहजता में बाधा जब भी उत्पन्न होती है जब हम किसी संग को करके असहज हो जाते हैं, तभी इस सहजता में बाधा उत्पन्न होती है। अन्यथा मन अगर भागेगा भी, मन अगर दौड़ेगा भी और किसी का हमने संग नहीं किया उस मन के कहने के अनुसार, तो आप सच मानिए जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, बस ये स्थिति हो जाती है मन की। मन पंछी जैसे जहाज पे पंछी हो, समुद्र में जहाज पंछी हो, उसमें अब पंछी उड़े कि भाई जहाज पे अब हमारा मन नहीं लग रहा, अब हम कहीं और जाएंगे। अब समुद्र है, जहां उड़ेगा वो कहीं बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी उसे, जहां देखेगा पानी, जहां देखेगा पानी, पानी में तो बैठेगा नहीं पंछी, और कहीं बैठने की जगह नहीं मिलेगी तो लौट के कहाँ आएगा? जहाज पर आएगा। कितनी देर उड़ेगा? इसी प्रकार मन कितनी देर भागेगा? हम एकांत में हैं, किसी का संग नहीं कर रहे, किसी से कोई भी सत्य या असत कोई वार्ता नहीं कर रहे कुछ दिन के लिए, केवल और केवल गुरु वचनों के अनुसार चल रहे हैं। नहीं मन लग रहा तो अपनी लाडली जो कुटिया बिहारी सरकार है उनके सामने पांव पसार के पड़े हुए हैं, लेकिन हम किसी का संग नहीं कर रहे। इसका लाभ यह होगा कि एक सहज आनंद स्फुरित होने लगेगा हृदय में, श्री जी के लिए रोना आने लगेगा। छोटी छोटी बातें आपको, छोटी सी घटना श्री जी की तरफ मोड़ने लगेगी, छोटी सी बात, छोटा सा दृश्य आपको श्री जी के चरणों में डुबाने लगेगा, बार बार हृदय चीख चीख कर पुकारने लगेगा। अब क्या हुआ? असंग हो गए तो अब श्री जी के संग जीवन हो गया।
अगर हमने जीवन को किसी और को नहीं दिया, अपनी सांसें किसी और को नहीं दी, व्यर्थ नहीं करी, किसी और को अपना समय नहीं दिया, अपना समय श्री जी को देने लगे, तो अब श्री जी जीवन बन जाएंगी, श्री जी जीवन बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा देर में बस श्री जी की स्मृति आने लगेगी। केवल असंगता स्वीकार करने का लाभ होता है, और अगर ये नहीं किया, असंगता नहीं स्वीकार करी, किसी ना किसी का संग करते रहे, तो सबके संग के परमाणु होते हैं, वो परमाणु आपकी मस्ती को बाधित कर देंगे, आपके सहज आनंद को वे बाधित कर देंगे। हम जिए अच्छे बुरे भले, जैसे भी, अच्छे हों तो खूब अच्छे अपनी श्री जी के हैं, बुरे तो खूब बुरे अपनी श्री जी के हैं, लेकिन हैं श्री जी के सामने हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अच्छा हूँ बुरा हूँ भला हूँ, जैसा हूँ किसी के द्वार पर नहीं पड़ा हूँ, जो हूँ सो हूँ राम को। मैं जैसा हूँ जो हूँ जैसा हूँ वो मैं अपने राम जी का हूँ, ऐसे ही मैं जैसा हूँ जो हूँ अपनी श्री जी का हूँ, किसी के द्वार पर नहीं पड़ा हूँ। मैं अपनी श्री जी का दिया पाता हूँ, अपनी श्री जी का उच्छिष्ट पाता हूँ, अपनी श्री जी का दिया पहनता हूँ, किसी की कोई आशा नहीं है। इसलिए भक्त जब ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है तो वो बेपरवाह हो जाता है, उसके हृदय में किसी की कोई आशा नहीं रह जाती। जब आशा नहीं तो निराशा नहीं, आशा होगी तो निराशा होगी, आशा ही नहीं तो निराशा नहीं। आशा केवल एक श्री भगवान से, आशा केवल श्री ठाकुर जी से, और किसी से कोई आशा नहीं। तो वह पाएगा उपासक कि वे एकांत में बैठा हुआ श्री जी के लिए रुदन कर रहा है। ये तब होगा जब कोई भी मन को संतुष्ट करने वाली बात नहीं होगी। कभी कभी रोना, कभी कभी श्री जी की याद आना, ये हमारी तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से ही है। वे हमारा स्मरण करती हैं कि भाई हमें भी याद कर लो, तो वो स्मरण करती हैं तो उनकी स्मृति आ जाती है। लेकिन जब हम असंग होंगे तो ये तैल धारावत स्मृति जागृत हो जाएगी। अपने संग रहेंगे, अपनी अंतर्वृत्ति को देखेंगे, अंतर्वृत्ति को देखेंगे अच्छी है बुरी, तो श्री जी से प्रार्थना करेंगे, श्री जी देखो ये निकट हमारे हृदय में है, आप साक्षी हो सबकी, आप देख ही रही हो कैसी स्थिति है। तो कभी रो करके, कभी गा करके, कभी हंस करके, कभी नाच करके देखो भक्तों की स्थिति का जब वर्णन आता है प्रहलाद जी के चरित्र में, देखें प्रहलाद जी के चरित्र में प्रहलाद जी की स्थिति का क्या वर्णन है। कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। क्या 10 लोगों के संग बैठ के नहीं, एकांत में है। एकांत मतलब अब एक के सिवा सबका अंत हो गया उनके, अब एक के सिवा कोई नहीं रह गया। अब ऐसी आसक्ति दृढ़ हो गई, किसी का संग अच्छा नहीं लगता। एकांत में हैं, अपने प्यारे को पुकार रहे हैं, अपने प्यारे से लड़ रहे हैं, अपने प्यारे से हंसी मजाक कर रहे हैं। लाडली जी को बहुत पसंद है, आप सुंदर सुंदर उनको हंसी की बात कहो तो हास परिहास रसिका हैं लाडली जी, हास परिहास उन्हें बड़ा पसंद है। तो हास परिहास कर रहे हैं, अपनी लाडली जी के संग जी रहे हैं। जहाँ मन का स्वभाव है, मन सोचता है कि इधर से तो प्यार मिल नहीं रहा, तो किसी ना किसी का संग कर लें। ये अपने अंतः की बात है, अपने हृदय की बात है। तो वो सोचता है किसी का संग कर लें, वो हमें प्रेम दे देगा, लेकिन उसकी अपनी मानसिकताएं हैं, उसका अपना मानना है। हमें उसके मानने के अनुसार तो हम चल नहीं पाएंगे, अपनी मान्यता का प्रहार उसके ऊपर करेंगे तो न वो प्रसन्न रह पाएंगे ना हम प्रसन्न रह पाएंगे। इसलिए अपनी मान्यता ना इधर ना उधर, केवल गुरुदेव की मान्यता और अपनी श्री जी के साथ जीवन, इस बात को खूब अच्छे से स्वीकार कर लेना चाहिए। और रोज अपने मानस पटल पर अर्थात बुद्धि में इस बात को विचारना चाहिए कि हम जिनके लिए आए हैं वो तो हमारे साथ हैं ना, और किसी की हमें क्या आवश्यकता है। जिनके लिए आए थे, जिनके लिए आए हैं, वो हमारे साथ हैं और उनका संग कोई छुड़ा भी नहीं सकता। बस बात इतनी सी है, हम दूसरे का संग करेंगे तो हमारी पीठ हो जाएगी भगवान की तरफ। जब पीठ हो जाएगी तो हमें दिखेंगे नहीं, तो हमें लगेगा भगवान ने हमें छोड़ दिया। नहीं, वे एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं। पूतना जब ठाकुर जी ने उसके उद्धार के लिए प्रयत्न किया, ठाकुर जी ने उसका उद्धार, तो दूध को पीने लगे। पूतना जो विष लगा करके आई थी, अब वो कहती है छोड़ दे छोड़ दे, सामुंच मुंचा लमित प्रभाषिणा, मुझे छोड़ दे, तू छोड़ दे। तो ठाकुर जी बोले मुस्कुरा के कि बुआ मुझे छोड़ना तो आवे ही ना है, मुझे तो पकड़वो ही आवे, मुझे छोड़ना नहीं आता है, मुझे तो पकड़ना ही आता है। ऐसी भावना से श्री ठाकुर जी बोले।
बस उनका स्वभाव है, और छोर निर्वाह करते हैं श्री ठाकुर जी। एक बार जिसको पकड़ लेते हैं तो लगता है ऐसा छोड़ दिया, लेकिन वो छोड़ते नहीं। हम होते उन्हीं विराट स्वरूप प्रभु की गोद में हैं। इसलिए कभी भी निराशा नहीं लानी है, हमेशा ये आशा रखनी है, हमेशा उत्साहित रहना है, हमेशा आनंदित रहना है। हम लाडली जू की शरण में हैं, हम लाडली जू की गोद में हैं, हम लाडली जू के हैं। बस ये बात हम हृदय में धारण रखेंगे तो आनंदित रहेंगे। अब किसी का संग कर लेंगे तो इस बात में बाधा पहुंचेगी। सच मानिए, भगवत संबंध जो सीधा प्रभु के साथ था हमारा कनेक्शन, किसी का भी संग करने से वो कनेक्शन लूज हो जाता है, वो दूर हो जाते हैं। हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, उनकी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से। इसलिए जिसका चिंतन होगा उसमें मन फंसेगा। हम किसी का संग करेंगे, उसका चिंतन होगा, और जहां चिंतन होगा वहां मन फंसेगा। अब मन को कहां फंसाना था और मन कहां फंसने लगा। इसलिए असंगता बड़ी विशेष है। जिसका चिंतन होगा उसमें मन फंसेगा, उसके प्रति मन में आसक्ति होगी। ये बड़ी नुकसान देने वाली बात है। अगर हमने किसी का संग किया, उसका चिंतन होगा, चाहे वो राग युक्त हो या द्वेष युक्त हो। राग युक्त चिंतन होगा तो उससे आसक्ति हो जाएगी। अब एक बार आसक्ति हो जाने के बाद फिर छूटना बड़ा कठिन होता है। वह जहां आसक्ति हुई, फिर भगवान ही कृपा करें, भगवान ही ऐसी कोई लीला रचें, तब वे आसक्ति छूटे तो छूटे। अन्यथा आधा आधा जीवन कोई दृढ़ता से अगर चल रहा हो इस मार्ग पर और ऐसी स्थिति में फंस जाए तो बहुत समय निकल जाता है ऐसी स्थिति से निकलने के लिए। आसक्ति बड़ी विचित्र है और बहुत जल्दी हो जाती है। किसी ने दो शब्द हमें प्यार के कहे, बस उससे आसक्ति हो जाती है। बस इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। जिसका चिंतन होगा उसमें मन फंसेगा और उसके प्रति आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति होने से उसे प्राप्त करने की इच्छा हो जाएगी। अब फिर वो सब कुछ भूल जाता है। मैं किस मार्ग का पथिक हूं, क्या करने आया हूं, क्या मुझे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब भूल जाता है। सब एक तो वो श्री जी तो मिल ही जाएंगी, ऐसी भावना मन से खाने लगता है। श्री जी तो मिल ही जाएंगी, वो करुणामयी हैं। और क्या होता है फिर, जिसके चिंतन से जिसके प्रति आसक्ति उत्पन्न हुई, उसको प्राप्त करने की इच्छा होने लगती है। वो मिले, बात करे, हमारे संग खाए, हमारे संग घूमे, हमारे संग बोले, ये स्थिति आ जाएगी। इच्छा होने पर इच्छा पूर्ण होने से अधिक के लिए लोभ होगा। अब भगवान ने कहीं ज्यादा ही रो रहा, गिड़गिड़ा रहा है, तो लाओ इसे प्रदान कर दो जो मांग रहा है। अब भगवान ने प्रदान किया, अब इच्छा पूर्ण हुई। अब इच्छा पूर्ण होने से और लोभ जागृत हो गया। कभी छूटे नहीं, कभी दूर ना हो, ये बात आ गई। अब इच्छा पूरी नहीं हुई, इच्छा में बाधा उत्पन्न हो गई तो क्रोध उत्पन्न हो गया और दोनों तरीके से नाश हो गए। इच्छा की पूर्ति में भी लोभ उत्पन्न हो गया, इच्छा की आपूर्ति में बाधा में क्रोध उत्पन्न हो गया, और दोनों ही नाश करने वाले हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये नरक के पंथ हैं, नरक पहुंचाने वाले हैं। काम क्रोध लोभ आदि ये नाथ नरक के पंथ, नरक में पहुंचाने वाले हैं। तो पूर्ति हुई कामना की तो लोभ उत्पन्न हुआ और मिले तो नरक पहुंचना, और अगर पूर्ति नहीं हुई कामना की तो क्रोध उत्पन्न हुआ तो नरक पहुंचना। नरक के रास्ते हैं ये, और इस सब का मूल है संग। संग के द्वारा ही विषयों के प्रति आसक्ति जागृत होती है। क्रोध या लोभ के जागने पर मनुष्य भली भांति मोहित हो जाता है, और मोह होने पर मनुष्य परिणाम को भूल जाता है। अब फिर परिणाम को भूल जाता है कि अब इसका परिणाम क्या होगा। जिस आसक्ति से मैं युक्त हो गया, अब इसका परिणाम क्या होगा ये भूल जाता है। बिल्कुल मन उसे याद ही नहीं दिलाने देता कि तुम क्या कर रहे हो। ये भली भांति मोहित होने पर कर्तव्य एवं फल का विस्मरण हो जाता है। स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नाश होकर भले बुरे का विवेक, भविष्य के परिणाम की चिंता जाती रहती है, और बुद्धि के नाश हो जाने पर मनुष्य का विनाश हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य के विनाश में मूल हेतु है संग, विषयों का संग, विषयी जनों का संग। ये सब संग जो है ये हमारा नाश करने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए अगर अपनी सहज अवस्था में रहना चाहते हैं, जो प्रभु प्रदत्त सहज आनंद है उसी में आनंद लेना चाहते हैं, उसी मस्ती में, जिस दिन पहले दिन जो कदम हमने भगवत मार्ग में रखा था उस दिन जैसा आनंद था वैसा ही आनंद अगर प्रतिक्षण चाहते हैं तो उसके लिए सबसे उत्तम उपाय असंगता,
सच मानिए, ये बात जब समझ में आ जाए तब आनंद प्रदान करेगी। चाहे हम हो, चाहे अब ये महापुरुषों के अनुभव हैं, ये महापुरुषों की वाणी है, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी इसे स्वीकार करेगा उसको उस समय ही, उसी क्षण आनंद प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस बात का अभ्यास करें, हम असंग रहने का प्रयास करें। हम जितना रहें, मन कहेगा अमुक जगह चले जाएं, अमुक बात कर लें, अमुक ऐसा, तो मन को नहीं, जिनके लिए आए हैं उनके लिए जीवन जीना है, और किसी के लिए क्यों जीऊं, और किसी के लिए क्यों परेशान हूं, और किसी के लिए क्यों तड़पूं। केवल और केवल जिनके लिए ये भेष धारण किया था, जिनके लिए इस मार्ग में श्री जी के शरणागत हुए थे, केवल उन्हीं के प्रति हमारी दृष्टि रहनी चाहिए, उन्हीं के प्रति हमारी दृष्टि रहनी चाहिए। और कभी ऐसा लगे कि हमारी दृष्टि न चाहने पर भी बिलग होती जा रही है श्री जी से, तो सबसे उत्तम उपाय है प्रार्थना। हम प्रार्थना जरूर करें, श्री जी से प्रार्थना करें, कभी रोकर, कभी बोलकर, कभी हंसकर, कभी गुस्सा होकर भी प्रार्थना होती है। बड़े बड़े महापुरुषों ने गुस्सा होकर भी प्रार्थना करी है, लेकिन आप उनकी सहज वाणी को अगर देखेंगे अंतर से, तो आप पाएंगे कि उसमें उनकी विकलता है, उसमें उनकी सहज प्रभु के प्रति दृढ़ आसक्ति है उस वाणी में। अगर गुस्सा होकर भी वो बोल रहे हैं प्रभु से, तो उनकी कितनी बड़ी आसक्ति है, कितना आसक्ति है प्रभु के प्रति, कि वो अपनी पूर्ण आसक्ति प्रभु के प्रति करके, आप पर मेरा पूर्ण अधिकार है, आप मुझे स्वीकार करो। ये कितना अधिकार उनके जीवन में आ गया है प्रभु के प्रति। तो रो करके, गा करके, हंस करके, बोल करके, जैसे बने, जिस प्रकार से हो, अपने प्रभु से जुड़े रहें, अपने प्रभु के चिंतन में लगे रहें, किसी का संग ना करें। संग करने से हमारी बुद्धि में दोष आ जाएगा, संग दोष आ जाएगा। इसलिए किसी का संग ना कर कर केवल अपने नाम वाणी लीला धाम का ही संग करें, और उसके बाद उससे संबंधित जो दिव्य महापुरुष जन, रसिक जन हैं। रसिक कौन? जिनके हृदय में नित्य नवीन प्रियालाल के प्रति प्रीति जागृत है। केवल और केवल ऐसे रसिकों का संग करेंगे तो निश्चित रूप से मानिए, ऐसे रसिकों के संग से प्रियालाल में आसक्ति होगी, ऐसे रसिकों के संग से प्रियालाल में आसक्ति होगी। और अगर हम कोई और संग करेंगे तो उस व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में हमारी आसक्ति हो सकती है। रसिकों के संग का प्रभाव होता है, रसिक जनों में आसक्ति का परिणाम होता है, रसिक जनों में आसक्ति का फल होता है प्रियालाल में आसक्ति। क्योंकि रसिक जन सीधे यही कार्य करते हैं कि आपने जो उन्हें अपनी आसक्ति दी, उस आसक्ति को श्री जी के चरणों में जोड़ देते हैं। इसलिए उनके संग से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अतर किसी का भी संग किया तो बिल्कुल हमारा नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल हमारी जिस लाभ के लिए हम आए थे उस लाभ से वंचित रह जाएंगे। चलते हैं महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज के पावन चरणों में, जिनके चरणों में अनेक शिष्यगण, अनेक शरणागत जन निवास करते हैं। उन शरणागत जनों की चर्चा अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री परमानंद दास जी की चर्चा अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। कैसे परमानंद दास जी महाराज अपने जीवन कार्य को करते हैं, जो उन्हें कर्तव्य कर्म मिला है वह करते हैं, और उसके पश्चात विद्वत जनों की सभा में बैठ करके दिव्य शास्त्रों का जो वाचन होता है उसका श्रवण करते हैं श्री परमानंद दास जी महाराज। और जहाँ जहाँ संतों का दर्शन सुनते हैं कि संत जन आए हैं, संत जन पधारे हैं, तो तुरंत भाग करके, तुरंत दौड़ करके संतों को जो है खूब स्वागत सत्कार करते, उनसे प्रार्थना करते हैं कि महल में पधारें। ऐसी हृदय में उनके संतों के प्रति प्रीति जागृत हो गई है। संतों के संग का ऐसा प्रभाव हो गया है कि संतों के संग से संत जन और प्यारे लगने लगे हैं। ऐसे उनकी चित्त की स्थिति हो गई है। जब कभी सुनते कि नगर में संत पधारे तो सादर उन्हें महल में आमंत्रित कर सत्संग करते उनके साथ बैठकर। किंतु इन्होंने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाई थी, किसी गुरुदेव ने अभी स्वीकार नहीं किया है इन्हें। इस विचार को हृदय में धारण रखें। जब हम शास्त्राज्ञानुसार चलते हैं, संतों का संग करते हैं, तो हृदय में लालसा जागृत होती है कि संतजन जिनका गुणगान करते हैं उनका एक बार दर्शन हो। ऐसी लालसा जागृत होती है संतों के संग के प्रभाव से। जब ऐसी लालसा जागृत होती है तब खोज प्रारंभ होती है कि मेरे को ऐसा कोई संत मिले, ऐसे गुरुदेव मिले कि मुझे श्री युगल सरकार के श्री चरणों में प्रतिष्ठित कर दें। इन्होंने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाए थे और
उसके लिए अर्थात गुरु वरण करने के लिए बड़े बेचैन रहते थे। आपके हृदय की बेचैनी प्रभु प्राप्ति की, गुरु प्राप्ति की, ये आपको खोजने नहीं पड़ेंगे। फिर गुरुदेव स्वयं आपके निकट आ जाएंगे। ये प्रभाव है। आपके हृदय की बेचैनी हो बस भगवान के प्राप्ति की, आपके हृदय की बेचैनी हो बस गुरु प्राप्ति की, तो गुरुदेव को कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, वरन गुरुदेव खोजते खोजते आ जाएंगे। ये प्रभाव है इस भगवत मार्ग का। यद्यपि इन्हें कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग आदि सभी कल्याणकारी मार्गों का ज्ञान था, किंतु बिना सदगुरु के अभी इनके चित्त का समाधान नहीं हो पाया था। ये विशेष बात है। लोग कहते हैं कि हम तो शास्त्रों को पढ़ लेंगे, शास्त्रों का ज्ञान रख लेंगे, हमें गुरु की क्या आवश्यकता है, हमें गुरुदेव की क्या आवश्यकता है, हमें ऐसे ही भवसागर से पार, शास्त्रों में ही तो सब लिखा है। गुरुदेव क्या सुनाते हैं, शास्त्रों के वचन ही तो सुनाते हैं, तो हम सीधे शास्त्रों का अध्ययन कर लेंगे, हमें प्राप्ति हो जाएगी। बोले नहीं, साधारण विद्या भी प्राप्त करनी हो तो आप उस साधारण विद्या की खूब सारी बुक्स ले आओ, सब उसके जितना भी पाठ्यक्रम है वे ले आओ और उसको पढ़ो घर में बैठकर। जो उसके रहस्य हैं, जो सूत्र हैं, वो तो वही बताएंगे जो उसको कर चुके हैं। जब साधारण शिक्षा ऐसे प्राप्त नहीं हो सकती, तो ये भगवत मार्ग की शिक्षा कैसे बिना गुरु के प्राप्त हो सकती है। गुरु बिन भवनिधि तरई ना कोई, जो बिरंच शंकर सम होए। भगवान ब्रह्मा की समान बुद्धिमान हो और भगवान शंकर के समान तपस्वी भी हो, ऐसा भी अगर चाहे कि मैं बिना गुरुदेव के इस भव सागर से पार हो जाऊंगा, तो नहीं हो सकता। बिना गुरुदेव के बिल्कुल पार नहीं हो सकता इस भव सागर से। देखिए, शास्त्रों का सब अध्ययन किया है, शास्त्रों के अध्ययन के प्रभाव से कर्म मार्ग का, ज्ञान मार्ग का, भक्ति मार्ग का, योग मार्ग आदि सब मार्गों का खूब अच्छा ज्ञान है श्री परमानंद दास जी को, क्योंकि शास्त्रों का खूब श्रवण करते हैं तो सब ज्ञान है। लेकिन ज्ञान होने पर भी चित्त का समाधान नहीं है। चित्त का समाधान केवल और केवल गुरु चरणों के प्रताप से होता है, गुरु को स्वीकार करने से होता है। चित्त का समाधान आप खूब शास्त्रों का अध्ययन कर ले तो कहा भयो बहुक्व है पुराण वेद पढ़ेंगी। श्री सेवक जी कह रहे हैं, क्या हुआ, आप बहुत बुद्धिमान होकर के, बहुत विद्वान होकर के बड़े बड़े पुराणों को पढ़ लें तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। अगर भगवान नाम का रटन नहीं किया तो आपके चित्त का समाधान नहीं होगा। और भगवान नाम कौन देता है? श्री गुरुदेव देते हैं। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी अतिहित मान देत वरदान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। गुरुदेव जो कृपालु हैं, कृपा के निधान हैं, ऐसे गुरुदेव कृपा करके नाम अपने हृदय का वह दिव्य धन, वह अमूल्य धन वे शिष्य को प्रदान करते हैं। उस सबीज नाम होता है, उस सबीज नाम को प्रदान करते हैं। उस नाम के प्रभाव से हृदय के सारे कलमश दूर हो जाते हैं। हृदय की सारी जितनी भी भगवान से विलक करने वाली वृत्तियां होती हैं, वो सब वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। ये किनकी कृपा से होता है? गुरुदेव की कृपा से होता है, गुरुदेव के आश्रय से होता है। इसलिए सब शास्त्रों का अध्ययन किया है, सब शास्त्रों में जो जो मार्ग बतलाए गए हैं उन सब का ज्ञान है, लेकिन सब मार्गों का ज्ञान होते हुए भी चित्त का समाधान नहीं है। शास्त्र जंगल है, जंगल में कोई जंगल का रहने वाला ही व्यक्ति आपको बता सकता है, वरना जंगल में भूल भुलैया होता है, कब कहाँ किधर मुड़ना है कुछ पता नहीं होता। इसी प्रकार शास्त्रों में विविध मार्गों का वर्णन है। अब चलना किस मार्ग पे है ये गुरुदेव हमें बतलाएंगे, ये गुरुदेव हमें बताएंगे इस पे ऐसे चलो, अब ये इधर मोड़ है, इधर नहीं मुड़ना, जहां मोड़ तो मैं दिख नहीं रहा बस वही मार्ग है। ये रहस्य कौन जानता है? ये गुरुदेव जानते हैं। केवल शास्त्रों का अध्ययन करने से, इसलिए कितने भी बड़े विद्वान हों, लेकिन जैसे अब श्रीमद् भागवत की कथा या जो भी शास्त्र का अध्ययन, भक्तमाल आदि, तो कहा जाता है महापुरुषों के द्वारा पहले गुरुमुख हो, इस शास्त्र को गुरुमुख होकर के सुनो, अर्थात इस शास्त्र को गुरु चरणों में बैठ करके पहले श्रवण करो। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख, भगवत वाणी। पहले जो भी हमें धारण करना है उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुरु चरणों में बैठना पड़ेगा। जब हम गुरु चरणों में बैठेंगे तो वो उसका रहस्य प्रकाशित करेंगे। हम नहीं जान सकते शास्त्रों के रहस्य को, लेकिन गुरु चरणों में बैठने से हमें शास्त्रों के रहस्य का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए गुरु चरणों के प्रभाव से बात बनती है, गुरुमुखी होने से प्रभाव, उनके प्रभाव से बात बनती है। मार्गों का ज्ञान है,
लेकिन चित्त का समाधान नहीं। अब चित्त का समाधान कैसे हो? तो गुरुदेव की प्राप्ति, गुरुदेव की प्राप्ति मुझे हो, ऐसा हृदय में भावना परमानंद दास जी के जागृत हुई। कह रहे हैं मोए लागी लगन गुरु चरणन की, मुझे गुरुदेव मिले, मुझे गुरुदेव स्वीकार करें, ऐसी हृदय में लगन जागृत हो गई श्री परमानंद दास जी के। मोए लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना कछुवे नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु चरणों की लगन मेरे हृदय में जागृत हो गई है। गुरु चरणों को छोड़कर मैं और कुछ स्वीकार नहीं करना चाहता हूं, मेरे को और कुछ भाता ही नहीं, क्योंकि जान गए हैं क्या, जग माया सब सपनन की। ये जो जगत की जितनी भी ये दिखने वाले दृष्ट पदार्थ हैं, ये सब स्वप्नवत हैं, स्वप्न की लीलाएं हैं, ये सब सत्य नहीं है, ऐसी भावना जागृत हो गई है। इसलिए अब मुझे गुरुदेव के चरणों के सिवा और कुछ नहीं भाता, मुझे गुरुदेव को प्राप्त करना है। भव सागर सब सूख गयो है। अब गुरुदेव जब प्राप्त हो जाएंगे तो उनके प्रभाव से क्या हुआ? बोले भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोए तरनन की। तरा तो जब जाए, भव सागर से पार तो जब हुआ जाए, जब हो भव सागर। गुरुदेव के प्रभाव से ये भव सागर सूख गया। गुरुदेव ने जो नाम हमें प्रदान किया, जो हमें नाम दिया, उसका प्रभाव क्या हुआ? नाम लेत भव सिंधु सुखाई। सारा ये जितना भी भव सागर है ये सब सूख गया नाम के प्रभाव से, जो गुरु प्रदत्त नाम है। गुरुदेव के प्रभाव से सब भव सागर सब सूख गयो है, सब सूख गयो। फिकर नहीं मोए तरनन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गुरु शरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु चरणों की लगन लाग गई है। अब मुझे बस यही आशा है कि मुझे गुरुदेव के चरणारविंद मिल जाएं, मुझे गुरुदेव मिल जाएं। ऐसी आशा परमानंद दास जी के हृदय में। अर्थात अब समाधान नहीं हो पा रहा चित्त का, ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि मैं आत्मश्रेय के लिए, आत्म कल्याण के लिए किस मार्ग का अवलंबन करूं, किस मार्ग को मैं स्वीकार करूं जिससे मेरा कल्याण हो जाए। जब ऐसी हृदय में तीव्र लालसा हुई, प्रभु प्रदत्त शास्त्रों के कृपा से, ऐसा नहीं शास्त्र अध्ययन का कोई फल नहीं मिला, शास्त्र अध्ययन का फल मिला। क्या? गुरुदेव के चरण शरण होने की लालसा जागृत हो गई, लालसा जागृत हो गई हृदय में, मुझे गुरुदेव मिले। पूर्ण दास विरक्त अनन्य, श्री हरिवंश धर्म संपन्न, प्रभु इच्छा करी ठट्टे आयो, पंडित गुनिनु दर्शन पायो। अब जब तीव्र लालसा हृदय में जागृत हुई गुरु प्राप्ति की, तो भगवान फिर ऐसी इच्छा को कभी अपूर्त नहीं होने देते, सदा पूर्ण करते हैं ऐसे उपासक की इच्छा को, जिसके हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा आ गई और गुरु चरणों को प्राप्त करने की लालसा आ गई। केवल ठाकुर जी से कहना चाहिए कि हमें जिस स्वरूप में आप आकर के मिलना चाहो, गुरु स्वरूप में, आप उस स्वरूप में आके हमें मिल जाओ, तो वो अपनी तरफ से जब मिलान कराते हैं, हम खोज ना करें, हम जांच पड़ताल ना करें कि कौन हमारे गुरुदेव बनने, हम हमारा कोई गुरुदेव बनने योग्य होंगे, अरे हम शिष्य बनने योग्य नहीं है, नहीं, ये जांच नहीं करनी चाहिए। कभी प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। पूज्य सदगुरुदेव भगवान से अगर कोई पूछे कि हम गुरुदेव की खोज करना चाहते हैं, गुरुदेव क्या गुण होते हैं और कैसे मिलें, क्या, सीधे श्री गुरुदेव भगवान का ये उत्तर होता है कि केवल भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो और भगवान जो नाम प्रिय हो उस नाम का जप करके भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप ही गुरु रूप में मुझे स्वीकार करो। अब जिस रूप में आप आओगे मैं उस रूप में आपको स्वीकार कर लूँगा। आप मेरे हृदय में प्रेरित करना कि यही मेरे सर्वस्व हैं, मेरे प्राणधन जीवन हैं, मैं उसी रूप में आपको स्वीकार कर लूँगा। वरन आप मेरे हृदय में आकर के आप मुझे स्वीकार करो गुरु रूप में आके। शिष्य स्वीकार नहीं करता गुरुदेव को, गुरुदेव स्वीकार करते हैं शिष्य को। फिर जब गुरुदेव स्वीकार कर लेते हैं तो शिष्य समर्पित हो जाता है, शिष्य हाथ खड़े कर देता है।
कि मैं तो बहुत अधम नीच पापी हूं, बस अब मैंने हाथ खड़े कर दिया, अब जैसा आप चाहो वैसा मेरे संग बर्ताव करो। ऐसा शिष्य का कर्तव्य है, वरण गुरुदेव करते हैं शिष्य का। ऐसे ही कृपा हुई, विकल हैं गुरुदेव की प्राप्ति के लिए, तो प्रभु प्रेरणा से एक बार श्री हिताचार्य चरण के हित रस रीति में पूर्ण निष्ठावान परम विरक्त शिष्य श्री पूरणदास जी महाराज, जो देववन में ही श्री हित महाप्रभु के शरणागत हो गए थे एवं श्री श्यामा श्याम के अनुराग रंग में रंगे हुए, वे भगवत प्रेरणा से प्रेरित होकर के ठट्टे आ गए। जहाँ पे ये कार्यरत थे श्री परमानंद दास जी, वहाँ पर प्रभु प्रेरणा से युक्त होकर के श्री पूरणदास जी महाराज ठट्टे ही आ गए। वहाँ के विद्वज्जन उनसे मिलकर बड़े प्रभावित हुए। महापुरुषों का एक अपना प्रभाव होता है। उन्होंने राजा परमानंद दास जी से इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करी, श्री पूरणदास जी की, कि ऐसे ऐसे एक विरक्त संत आए हैं और बड़े ही सुंदर विद्वान भी हैं और बड़ी रसरीति के मर्मज्ञ भी हैं। श्री वृंदावन धाम से एक विरक्त परम संत आए हैं, रसिक संत हैं, वे पधारे हैं, जिनका नाम श्री पूरणदास जी है और वे श्री वृंदावन में विराजमान रसिकाचार्य गोस्वामी श्री हितहरिवंश चंद्र जी के शिष्य हैं। ऐसा विद्वज्जनों ने श्री परमानंद दास जी को बतलाया कि ऐसे ऐसे एक संत आए हैं पूरणदास जी। उनकी वाणी का ऐसा प्रभाव है कि जो सुनता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। जब हृदय में प्रसार हो जाता है ना, तो फिर प्रचार करना नहीं पड़ता, स्वतः प्रचार होता है। और जब हृदय में प्रसार नहीं होता तो खूब कहते रहो तब भी प्रचार नहीं होगा, तब भी लोगों के हृदय में आपकी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक आपकी वाणी का, अर्थात ये वाणी क्या, गुरुजनों की, महापुरुषों की वाणी, इस वाणी का जब तक अंतःकरण में प्रवेश नहीं होगा आपके, तब तक दूसरे के अंतःकरण में प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन अब पूर्ण विरक्त संत श्यामा श्याम के अनन्य और हितजू की शरण, तो इनके जीवन में वह हित धर्म समाया हुआ है, तो जो मिलता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। बिछुड़त एक प्राण हर लें, ऐसे महापुरुष जन अगर बिछुड़ जाए तो ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने प्राण छीन लिए हों। ऐसे महापुरुष जन हैं जो प्रियालाल के अनन्य हैं। जो कोई आता है इनके पास अपनी वाणी से वे उसका सत्कार करते हैं, अर्थात उसकी सेवा करते हैं। वाणी के द्वारा सेवा, ये वाणी की सेवा है, वाणी के द्वारा सेवा करते हैं और जो भी उनकी वाणी को सुनता है वह मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि प्रभु से युक्त वाणी है, प्रभु से युक्त वह वचनावली है। विद्वानों से इस प्रकार प्रशंसा सुनकर, विद्वानों ने खूब प्रशंसा करी राजा परमानंद के सामने, परमानंद दास जी के सामने। अब जब प्रशंसा सुनी तो राजा परमानंद दास जी ने स्वयं जाकर श्री पूरणदास जी को गए और जाकर सादर प्रणाम किया और उनसे अपने राजभवन में पधारने की प्रार्थना करी कि आप राजभवन में पधारें। अब पूरणदास जी तो जीव कल्याण के लिए ही उतरे हैं संसार में, तो बिल्कुल स्वीकार किया। पूरणदास जी ने इनकी संतों के प्रति विशेष श्रद्धा देख करके इनका निवेदन स्वीकार किया और महल पधारी। परमानंद दास जी ने इनका बड़ा सुंदर आतिथ्य सत्कार किया। श्री पूरणदास जी उनके विशेष प्रेमाग्रह के कारण कुछ दिन वहीं ठहरे। खूब भगवत चर्चा होती, खूब जो है आनंद होता, उत्सव होता, कीर्तन होता, तो राजा भी कहता, बार बार परमानंद दास जी भी कहते पूरणदास जी से कि आप यहीं विराजें, आप थोड़े दिन यहीं रहें, तो वह उनकी भावना को स्वीकार करके रहते। राजा देखि परम सुख पायो, दिन दिन अधिक स्नेह बढ़ायो, चर्चा करी संदेह नसायो, श्री हरिवंश को धर्म सुनायो, यह जो एक मन को पद गायो, व्यास ही कहो सुअर्थ बतायो, व्यास ही कहो सुअर्थ बतायो। अब तो परमानंद दास जी प्रतिदिन श्री पूरणदास जी के श्रीमुख से भगवत वार्ता सुनते और इससे उन्हें अपार सुख मिलता, अपार सुख प्राप्त करते ये भगवत चर्चा सुनने में। इनके मन में कल्याणकारी मार्ग के चयन के विषय में जो संशय था, इन्होंने वे श्री पूरणदास जी के समक्ष रखा कि आपकी कृपा से, विद्वज्जनों की कृपा से, संतों की कृपा से खूब शास्त्रों का अध्ययन भी हुआ, खूब शास्त्रों को श्रवण भी किया, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग आदि अनेक मार्गों की विधा में जानता हूँ, उसके अनुसार
उनकी क्या स्थिति होती है वह सब भी मैं जानता हूँ बुद्धिगत, लेकिन मैं अपने चित्त का समाधान नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे किस मार्ग पर चलना चाहिए। यहाँ मैं आकर के एक पगडंडी पे खड़ा हो गया हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। जैसे कोई चौराहे पर आकर खड़ा हो जाए और रास्ता पता ना हो तो चारों तरफ देखता है कि कहाँ जाऊँ। इसी प्रकार ये अनेक मार्ग हैं शास्त्रों में वर्णित, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस मार्ग का अनुसरण करूँ, मैं किस मार्ग पर चलूँ। तो आप कृपा करें, आप ही बतावें कि मैं किस मार्ग का पथिक बनूँ। पूर्णदास जी से श्री परमानंद दास जी ने कहा। अब पूर्णदास जी तो श्री हिज्जू के अनन्य हैं, हिताचार्य चरण के अनन्य हैं। तुरंत श्री हिताचार्य चरण द्वारा रचित यह जो एक मन बहुत ठौर करी कहीं कोने सच पायो, इस पद का जो अर्थ है वह श्री पूर्णदास जी ने परमानंद दास जी को कहा। यह जो एक मन बहुत ठौर करी कई कोने सच पायो, ये पद सुनाया और कहा कि श्री आचार्य चरण के श्रीमुख के वचन हैं। जैसे पुंसली स्त्री को अनेक पुरुषों में मन लगाने से सर्वत्र विपत्ति का ही सामना करना पड़ता है, जिस प्रकार दो घोड़ों पर कोई एक साथ बैठकर नहीं चल सकता एवं वैश्या के पुत्र को कोई अपनी गोदी में नहीं बिठाता, इसी प्रकार इस एक मन को अनेक स्थानों में लगाकर किसी को आज तक सुख नहीं मिला। तुम्हारे चित्त की जो ये विचलता है ये स्वाभाविक है, क्योंकि तुम एक जगह अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहे, एकाकी होकर प्रभु के मार्ग पर नहीं चल पा रहे, एक मार्ग को स्वीकार नहीं कर पा रहे। इसलिए तुम्हारे मन की जो स्थिति है, इसके लिए आचार्य चरण ने कहा है, यह जो एक मन बहुत ठौर करी कहीं कौन नहीं सच पायो। कोई भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता जिसका मन बहुत ठौरों में घूमता है, बहुत जगह घूमता है, वो अब शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अतः यह दृश्यमान जगत प्रपंच तो वंचक अर्थात जीव को धोखा देने वाला है। जय श्री हितरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल व्याल को खायो, ये जिये जान श्याम श्यामापत कमल संगी सिर नायो। ये जो जगत प्रपंच है ये जीव को धोखा देने वाला है और काल रूपी सर्प का ग्रास है, यानी नश्वर है कि क्षण ये हमसे छूट जाए हमें पता नहीं। इस बात को अपने मन में भली भांति समझकर श्री श्यामा श्याम के श्री चरणों का अहर्निश चिंतन करने वाले जो रसिक जन हैं, उन रसिक जनों के आगे अपने मस्तक को झुका देना चाहिए। तो ये जो चंचल मन है ये स्थिर हो जाएगा। आपकी ये जो विचित्र स्थिति है कि आप समझ नहीं पा रहे, अपने एक किंग कर्तव्य विमूढ़ता आपके हृदय में आ गई है, ये ठीक हो जाएगी। आपका मन शांत हो जाएगा, आपके चित्त का समाधान हो जाएगा। कब? जो श्यामा श्याम का भजन करने वाले हैं, राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब होए। राधा वल्लभ लाल का जो भजन करने वाले हैं, उनका भजन करने से सब भला भला होता है, सब भली भली होती है। इसलिए उनके आगे ही मस्तक झुका देना चाहिए और उनके प्रति संपूर्ण समर्पण करके, समर्पण पूर्वक एकमात्र उनका ही चरणाश्रय आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो आपकी बात बन जाएगी, आपके चित्त का समाधान हो जाएगा। श्री हिताचार्य चरण ने इस पद के द्वारा प्रत्येक बहुमुखी मन वाले साधक को ही उपदेश किया है। जिस मन जो बहुत विचलित होता है, मन जो बहुत जगह जा जाकर परेशान होता है, अनेक प्रकार की स्फुरणाएं करता रहता है, उन सबको उपदेश देते हुए श्री महाप्रभु जी ने कहा है इस पद में कि किसी भगवत प्रेमी रसिक संत का वर्णन करे, अर्थात किसी रसिक संत का वर्णन करे। जब वर्णन कर लेगा तो उनकी आज्ञा के अनुसार चले तो मन शांत हो जाए। मन तो आज कहता है ये कर लो, अच्छा ये नहीं तो अच्छा अब ऐसा कर लो। अब उसमें मन नहीं लगा तो थोड़ी देर बाद में कहेगा कि थोड़ा ऐसे कर लो। फिर वो इसी, यद्यपि साधक प्रवृत्ति होगी हृदय की तो दौड़ाएगा इसी चीज में, लेकिन वो एक जगह स्थिर नहीं होने देगा। इसलिए गुरु जनों की आज्ञा के अनुसार जब रसिक जनों का चरणाश्रय ग्रहण हो जाता है, उनका चरणाश्रित हो जाते हैं, उनको स्वीकार कर लेते हैं हम हृदय से समर्पण वृत्ति के द्वारा, तो उनकी आज्ञा के अनुसार अब 11 माला तुम्हें करनी है तो अब करनी है, और मन के अनुसार चलो तो वो 2 माला के बाद कहता है आप कुछ और करते हैं, 3 माला के बाद कहेगा अच्छा अब ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद ये बाकी बची कर लेंगे। लेकिन जब महापुरुषों का अंकुश होता है इस मन रूपी हाथी पे, मन जो है ये मदमस्त हाथी है, पागल हाथी के समान है, महावत, वो महावत हैं इस मन पर अंकुश करने वाले श्री गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान वे अंकुश लेकर के अपना शासन
और अपनी दृष्टि के द्वारा पोषित करके उस मन रूपी हाथी को, मदमस्त हाथी को वश में कर लेते हैं। इसलिए गुरुदेव का आचरणाश्रय बड़ा आवश्यक है। भागवत प्रेमी रसिक संतों का वर्ण कर ले। अगर मन की विचलता हो रही हो, बहुमुखी मन हो रहा हो, तो वह बहुमुखी मन वाला साधक रसिक संतों का वर्णन करे। उनके श्री वचनों से एक मार्ग का चयन करके शीघ्र ही साध्य विषयक अपने चित्त का समाधान कर लेना चाहिए। चित्त का समाधान बड़ा आवश्यक है। सालों सालों बीत जाते हैं, बहुत बहुत वर्ष बीत जाते हैं मार्ग में चलते हुए, लेकिन चित्त का समाधान नहीं हो पाता। चित्त का समाधान है हमारे इष्ट श्री श्यामा श्याम है, हमारा जीवन वृंदावन है, हमारा जीवन राधा नाम है, हमारे जीवन रसिक जन हैं, जो श्यामा श्याम के दिव्य चरणों में प्रेम करने वाले रसिक जन हैं, उनके प्रति हमारा जीवन समर्पित है। बस ये चित्त का समाधान। अब हमें कुछ जानना नहीं रह गया, कोई प्रश्न नहीं रह गया, ये साधन विषय प्रश्न नहीं रह गया कि अब हमें क्या करना है, हम किसी के पास जाके प्रश्न करें कि अब हम हमारी दिनचर्या या अब हमें और क्या करना चाहिए। नहीं, कोई प्रश्न नहीं। गुरुदेव ने हमें इतना दे दिया है कि अब चित्त का समाधान हो जाना चाहिए, कोई प्रश्न नहीं रह जाना चाहिए। प्रश्न रह रहा है इसका मतलब चित्त का समाधान नहीं हुआ। गुरुदेव चित्त का समाधान करते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो चित्त का समाधान हो जाएगा। साध विषय अपने चित्त का समाधान करने चाहिए उन रसिक जनों के चरणों में बैठ करके, और फिर निश्चय किए हुए मार्ग व साध्य के प्रति अनन्य होकर। एक बार गुरुदेव का वर्णन किया, उन गुरुदेव का वर्णन करके जैसी उन्होंने आज्ञा करी उसके द्वारा अपने चित्त का समाधान किया, फिर उस साधन को स्वीकार करके और उस साध्य के प्रति अनन्य हो जाना चाहिए। फिर बार बार मन को विचलित नहीं करना चाहिए। तो निश्चय किए हुए मार्ग व साध्य के प्रति अनन्य होकर अपने बिखरे हुए मन को सर्वत्र से समेटकर अविचल भाव से उन्हीं में स्थिर कर देना चाहिए, जैसा गुरुदेव ने आज्ञा करी है। इस प्रकार श्री महाप्रभु जी के द्वारा जो ये पद है, यह जो एक मन बहुत टौर करी कई कोने से छुपायो, इसका उपदेश श्री पूरण दास जी ने श्री परमानंद दास जी को किया और उनके चित्त का समाधान किया। महान दिग्विजयी पंडित श्री हरिराम व्यास जी इसी पद के द्वारा शिष्य हुए श्री महाप्रभु जी के, ऐसा श्री पूरण दास जी ने चरित्र पूरा श्री परमानंद दास जी को श्रवण भी कराया। श्री पूरण दास जी के मुख से जब ये बात सुनी कि ऐसे प्रकांड विद्वान श्री हरिराम व्यास जी, जो विचित्र विद्वान, कोई उनके सामने टिकने वाला नहीं, ऐसे प्रकांड विद्वान, और वो श्री महाप्रभु जी की शरण में आकर अपने चित्त का समाधान करके पूर्ण रूपेण अनन्य निष्ठा धारण करके श्री महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित हो गए, तो बड़ा प्रभाव पड़ा श्री परमानंद दास जी के हृदय पे। राजा के मन निश्चय आई, गुरु हरिवंश करो सुखदाई। जब श्री पूरण दास जी की वचनावली सुनी, उनका उपदेश सुना, तो राजा परमानंद दास जी पद का अर्थ एवं भाव समझकर और श्री हरिराम व्यास जी के शिष्य होने की बात को मन में बार बार सोचने विचारने लगे, और अंत में यह मानकर कि श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु ही मुझे जागतिक प्रपंच से छुटकारा दिलाने में पूर्ण समर्थ हैं, उन्होंने श्री हिताचार्य चरण को गुरु बनाने का सुदृढ़ निश्चय कर लिया। सुदृढ़ निश्चय कर लिया, जे प्रपंच ते न्यारे करें, ये गुरु होए तो कारज सरे। ऐसे गुरुदेव अगर मिल जाए जो संसार के संबंध को छुड़ा करके, संसार के बंधन को काट करके भगवान के चरणों में दृढ़ रति उत्पन्न कर दें, दृढ़ रति पैदा कर दें एक सामान्य जन के हृदय में, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। जो संसार को छुड़ा दें, प्रभु के चरणों में आसक्ति प्रदान कर दें, ऐसे गुरु मिल जाएं तो हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा जाना श्री परमानंद दास जी ने और हृदय से स्वीकार कर लिया कि अब मेरे जीवन धन, मेरे जीवन सर्वस्व श्री हितरिवंश चंद्र जी हैं। जिसे वृंदावन के रस में डूबे हुए रसिकों का संग प्राप्त हो गया, अब प्रभाव क्या हुआ? सत्संग का प्रभाव। सत्संग मिल गया, गुरु चरणों की प्राप्ति की दिव्य लालसा हुई, उसके प्रभाव से, प्रभु की कृपा से, प्रभु के आदेश से, प्रभु की प्रेरणा से श्री पूरण दास जी का सत्संग मिला। और उस सत्संग का प्रभाव क्या हुआ कि श्री महाप्रभु जी के चरणों में दृढ़ रति उत्पन्न हो गई, दृढ़ निष्ठा उत्पन्न हो गई, और श्री प्रियालाल को प्राप्त करने की दिव्य लालसा जागृत हो गई। इसलिए रसिकों के संग से क्या सुलभ नहीं है, सब सुलभ है, सब सुलभ है रसिकों के संग से।
जिसे श्री वृंदावन के रस में डूबे हुए रसिकों का संग प्राप्त हो गया और वे प्रियालाल के प्रेम रंग में न रंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थात निश्चित वह प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में रंग जाएगा। श्री सेवक जी ने अपनी वाणी में लिखा है, नितिक धर्मिन संग रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। जो नित्य वृंदावन बिहारी बिहारी जू के अनुराग रंग में रखे हुए रसिकों का संग करता है, जिनका चित्त श्री प्रियालाल के रंग में रंगा हुआ है, ऐसे रसिकों का संग करता है तो उसके चित्त में नित्य सरस रंग बढ़ता रहता है। संग के प्रभाव से, महापुरुषों के संग के प्रभाव से, इसमें जो पूर्व में चर्चा हुई सिद्धांत की, महापुरुषों का संग प्राप्त हो गया, अब और कोई संग प्राप्त ना हो, अगर और कोई संग का मिश्रण नहीं होगा तो रसिकों के संग का प्रभाव होगा कि रंग बढ़त नित्य नित्य सरस, नित्य सरस रंग बढ़ता चला जाएगा। अपने जन अपने जीवन में देखते हैं कि रंग कम होता जा रहा है। प्रियालाल के प्रति जैसा आनंद हृदय में होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। क्यों? संग दोष। हम संग कोई ना कोई विपरीत कर रहे हैं, बाहर के व्यक्ति या अंदर की वृत्ति का संग कोई ना कोई विपरीत हो रहा है, गुरु आज्ञा से विपरीत हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वरना रसिकों के संग का परिणाम है क्या? नितिक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। नित्य नित्य रसिकों के संग के प्रभाव से नित्य सरस रंग बढ़ता रहता है और उस उपासक के हृदय में जो रसिकों का संग कर रहा है उसके हृदय में अभंग प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। अभंग प्रेम, जैसा सखियों का प्रेम प्रियालाल के प्रति है, वह अभंग प्रेम है। अभंग प्रेम श्री प्रियालाल से सखियां करती हैं। अभंग मतलब जिस प्रेम में जो प्रेम भंग ना हो, टूटे नहीं, ऐसा अभंग प्रेम, तैल धारावत चिंतन, तैल धारावत प्रेम श्री प्रभु से ऐसा प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है रसिकों के संग के परिणाम स्वरूप, जिससे वे इन्हीं नेत्रों से प्रियालाल के नित्य विहार का दर्शन करने का अधिकारी हो जाता है। ये प्रेम किसी साधन से प्राप्त नहीं होता, केवल रसिकों के संग से, रसिकों की कृपा से, रसिकों के अनुग्रह से, रसिकों की करुणामयी दृष्टि से ही उनके संग के प्रभाव से प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर हृदय में प्रियालाल की प्राप्ति की इच्छा है, अपने कल्याण की इच्छा है, अपना कल्याण करवाना चाहते हैं, अपना कल्याण के इस जीवन को मैं जीत जाऊं, अगर ऐसा चाहते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें ऐसे रसिकों का संग प्राप्त हो जिनके संग से रह जाति कुल मद सब नंशही। मेरे जाति कुल आदि जितने भी मेरे हृदय में अहंकार हैं, उनके संग के प्रभाव से मेरा ये अहंकार गलित हो, ये अहंकार प्रियालाल के चरणों में चला जाए और ये हम जागृत हो जाए। हमारे माई श्यामा जी को राज, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, ऐसा अहंकार मेरे हृदय में जागृत हो जाए। अगर ऐसी इच्छा है तो रसिकों के संग की प्रार्थना श्री प्रियालाल से करे। अगर नहीं प्राप्त हुए अब तक तो, और अगर रसिकों का संग प्राप्त हो गया है श्री जी की करुणा से, तो बस अब किसी और का संग ना करें, केवल उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बना लें। तो जैसी कृपा प्रसाद श्री पूरणदास जी की कृपा से श्री परमानंद दास जी को प्राप्त हुआ कृपा प्रसाद, ऐसा ही प्रत्येक जीव को प्राप्त हो सकता है। श्री पूरणदास जी के सत्संग के प्रभाव से श्री परमानंद दास जी का जीवन परिवर्तित हो गया। श्री हिज्जू के चरणों में दृढ़ निष्ठा जागृत हो गई और इस दृढ़ निष्ठा का परिणाम क्या हुआ, ये आप आगे श्रवण करेंगे। कैसी चमत्कारिक घटना घटी, श्री गुरुदेव की प्राप्ति की ऐसी विकलता जागृत हुई कि वृंदावन नहीं पहुंचे लेकिन दीक्षा हो गई। अब ये कैसे हुआ, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।